अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको आज के प्रोग्राम में। नाजरीन, आज हम लोग 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। एक लॉकडाउन के ख़ात्मे के हवाले से, दूसरा कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में जो कि आने वाले वक्त में प्रेडिक्शंस भी हो सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन एक पॉइंट है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना कंसर्न अथॉरिटीज़ का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने जो ऑनलाइन आने का फ़ैसला किया है कि सारे क्लासेस भी ऑनलाइन होंगे और एग्ज़ामिनेशंस भी ऑनलाइन होंगे, उसमें किन स्टूडेंट्स को फ़ायदा है, किन स्टूडेंट्स को नुकसान है, आया ये फ़ैसला सही है या गलत, इस पर बात करेंगे हम अपने प्रोग्राम में। आते हैं पहले टॉपिक की तरफ जो कि लॉकडाउन का ख़ात्मा है। लॉकडाउन का ख़ात्मा हो गया तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कोरोना ही ख़त्म हो गया। लोग जैसे ही बाहर आ रहे थे, जैसे वो शॉपिंग्स पर जा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे थे, SOPs को फॉलो नहीं कर रहे थे। एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि लॉकडाउन ख़त्म करते हैं, लॉकडाउन में नरमी करते हैं और SOPs को आप लोगों ने फ़ॉलो करना है, लेकिन दूसरी तरफ SOPs का मतलब क्या है वो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही और हुकूमती तदाबीर को फॉलो किया जा रहा है। अगर हम लोग इसी तरह देखें, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो पिछले हफ्ते को अगर हम लोग देखें तो कोरोना केसेस की तादाद थी 35,000 प्लस, फिर उसके बाद दूसरे दिन 36,000, फिर 37,000, फिर 38 को छोड़ के 39,000 और आज 40,000 को क्रॉस कर चुकी है। तो यकीनन हालात जो है वो बेकाबू हो रहे हैं, लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। और अब पता नहीं अगर लॉकडाउन ख़त्म करते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं करते, इसका फ़ैसला तो हुकूमत ने करना होगा, लेकिन मेरे ख़्याल में आने वाले वक्त में लॉकडाउन दोबारा से लगने का इम्कान है। ईद के बाद शायद लॉकडाउन दोबारा से लग जाएगा, क्योंकि जिस तेज़ी से ये नंबर्स जा रहे हैं, जिस तेज़ी से ये नंबर्स इन नंबर्स में इजाफ़ा हो रहा है कोरोना के केसेस में, पॉजिटिव केसेस में, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये आने वाले वक्त में 50,000 करीबी 2-3 दिनों में ये 50,000 को क्रॉस कर लेगा और जून में तकरीबन 1 लाख के करीब केसेस पहुंच जाएंगे पाकिस्तान में। ये हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं, ये हम लोग उस बेस पर करते हैं कि पिछले दिनों में ये इन केसेस में इजाफे की रफ्तार कैसी थी, फिर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कैसी थी और अब कैसी है, और आने वाले वक्त में इन्हीं बेसिस पर हम फैसला करते हैं कि वो कैसी होगी। ये हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, हमारी भी यही दुआ है। आगे एक और मसला है कि तकरीबन 8.8 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में रह रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा अमेरिका, UK और UAE में इस वक्त या तो रह रहे हैं या वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनके आने का भी इम्कान है। तो अगर करीबी दिनों में या अगर जून तक, कुछ सवालात हैं मेरे जहन में, अगर जून तक ये पाकिस्तानी वापस आएंगे तो यहाँ पर इनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ये यकीनन उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा। उसके बाद अगर इनके टेस्ट होंगे तो उसमें से ज़्यादातर की तादाद जो है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना UK और अमेरिका में फैला हुआ है तो लगता कुछ यूँ है कि ये तादाद जो है ये ज़्यादा होगी। तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख इनमें होंगे, तकरीबन लाख तक पहुंच जाएगी। अपनी जो पाकिस्तानी इस वक्त हैं, जो तेज़ी से जितना इजाफ़ा हो रहा है कोरोना में, तो तकरीबन लाख यहाँ पर हो जाएगी और तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख मतलब कि 2-2.25 लाख के करीब जून में चांसेस हो सकते हैं कि तादाद पहुंच जाए कोरोना की पाकिस्तान में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तादाद 2 या 2.25 लाख तक पहुँच गई तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको इस मईशत में, जो मईशत इस वक्त पाकिस्तान की जा रही है, जो मतलब कि बहुत बुरे हालत से गुजर रही है, तो इस मईशत में क्या पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर पाएगी? फर्स्ट ये। सेकंड ये कि इतनी बड़ी तादाद में मरीज़ों को जगह दे पाएगी? सेकंड क्वेश्चन मेरा होगा ये। और थर्ड ये कि इस हालत में चूँकि मईशत तो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी भी हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है, हमारा मुल्क जो है वो फ़ंडिंग पे चल रहा है, क्योंकि बल्कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर ममालिक जो है वो इस वक्त फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क की मईशत को देखते हुए फ़ंड रेजिंग की और भी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि एक तरफ तो अभी अभी दहशतगर्दी से निकला ख़ित्ता है और दूसरी तरफ ये वबा आई है, तीसरी तरफ तादाद हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या
हुकूमत के पास इसके लिए कोई लाएअमल मौजूद है या नहीं। सिर्फ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कंसर्न अथॉरिटीज़ को कि आने वाले महीने में यानी कि जून में या जून के एंड तक ऐसे मसाइल दरपेश आ सकते हैं। आते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि HEC ने फ़ैसला किया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करेंगे, वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे और एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होगा, ओपन बुक होगा या जिस तरीके से भी होगा वो यूनिवर्सिटीज़ अपने लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे। बोर्ड के एग्जामिनेशंस तो कैंसिल हो गए, प्रमोशन ऑर्डर्स भी वो यकीनन आप सबको पता होंगे, लेकिन HEC ने रिसेंटली ये फ़ैसला किया है कि यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेगी। अब यहाँ पर छोटा सा मसला है जिसके लिए मुझे ईमेल्स भी आए थे और जिसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने ये ओपिनियन भी किए थे कि ये मसला हाईलाइट होना चाहिए। चूँकि अगर हम लोग खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा की सिटीज़ तक तो बात ठीक है, वहाँ पर 3G भी है, वहाँ पर 4G भी है, वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर देखा जाए एक्स-फाटा की तरफ तो यहाँ इन यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनका ताल्लुक़ एक्स-फाटा से है, और एक्स-फाटा चूँकि अभी अभी दहशतगर्दी के लहर से निकला हुआ ख़ित्ता है और अभी अभी मर्ज हुआ है KP के साथ, तो वहाँ पर ना तो 3G है ना तो 4G है। तो वहाँ के स्टूडेंट के लिए क्या हिकमत अमली होगी, ये एक सवाल है जो कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने भी पूछा है और जो कि हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं कंसर्न अथॉरिटीज़ को कि उनके लिए क्या लाए-अमल होगा। सेकंड चीज़ ये है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटीज़ खुलती है तो क्या SOPs पर अमल होगा जो कि हुकूमत ने जारी की है। यकीनन हर किसी पर आप नज़र नहीं रख सकते, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं, सैकड़ों की तादाद में एक डिपार्टमेंट में होते हैं, तो यकीनन थोड़ा सा मामला यहाँ पर अनबैलेंस्ड दिखाई देता है कि अगर यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो SOPs को फॉलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं हर एक चीज़ की। अगर ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो एक्स-फाटा के स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। अगर वहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है तो उनका ज़ाहिरी बात है कि उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, उनका पूरे सेमेस्टर का नुकसान है उनका। तो कंसर्न अथॉरिटीज़ को मैं ये बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि या तो जितना जल्द हो सके 1 जून तक वहाँ पर 3G और 4G सिस्टम और इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, या फिर कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए कि फाटा के स्टूडेंट्स जो है वो भी उनका भी टाइम ज़ाया ना हो और वो भी इन फैसिलिटीज़ से क्वारंटाइन में इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। नाज़रीन, न्यूज़ व्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट आमिर खान को दीजिए इजाज़त। न्यूज़ व्यूज़ को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में करें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई आइडिया हो या कोई ओपिनियन हो या कोई सवालात हो जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं viewsnews07@gmail.com पर। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।